साथ में मेरी कंपनी के 10% के शेयर होल्डर ने फर्जी मुकदमा लिखवा के मुझे जेल भिजवा दिया, जो कोई साक्ष्य नहीं दे पाए अदालत में भी, ना ही आईओ ने देखे, न जानने की कोशिश की, जो कि मैं सारे साक्ष्य पहले भी दे चुका हूं। आज फिर मैं मीडिया के सामने सारे पेपरों से बात करनी चाहता हूं। सबसे पहले सर, मेरी ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई DSY सुपर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसके कॉलम नंबर 80 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज है, जिसका जितना शेयर वो उतना ही बेच पाएगा। कंपनी जो वो दूसरा झूठ बोल के गए कि उन्होंने बनाया मुझे साजी की, कंपनी मेरे घर के पते पे GST रजिस्टर्ड है, मैंने बनाया। कंपनी से सिग्नेचरी ऑथराइजिंग लेटर मेरे नाम से, क्योंकि 50% का अकेला पार्टनर है, वो 40% और 10% के पार्टनर थे। कंपनी की डील हमारी हुई अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से। ये कंपनी हेड मिस्टर प्रभाकर जोशी, उन्होंने एग्रीमेंट किया मेरे नाम से, कंपनी के नाम से। बेनामा मेरे दूसरे पार्टनर डायरेक्टर ने कराया कंपनी के नाम। जब कंपनी के नाम बेनामा हो गया और कुछ अपनी उन्होंने प्लानिंग बना के तय ये हुआ कि हम ये प्लाटिंग के लिए कॉलोनी रजिस्टर्ड कराएंगे, मगर नहीं कराए। गोलमोल करते हुए अपने हाथ का नक्शा बना के उस पर लगभग आधे प्लाट बेच लिए। जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने ये ऑब्जेक्शन रजिस्ट्री ऑफिस में लिखित में दिया और उसकी रसीद ये रही। उसके बाद उन्हें जब पता पड़ा है इस सब का, तो प्रधान जी हैं आप, रामवीर सिंह शामली से, आपसे खुशामद करी कि हमने कई लोगों से पैसे ले रखे हैं, बेनामे करें। आपके कहने पे 2 बेनामे एक बार और 3 बेनामे एक बार करें, जिसके पैसे उन्होंने ही लिए, आप साक्षी हैं। वो लोग भी बुला लिए जाएंगे, उन्होंने लिए। इसके बाद फिर उन्होंने एक सज्जन से कहा, बहुत बुजुर्ग आदमी है, कि अब इसे मरवाना पड़ेगा। ये बात प्रूफ हो चुकी, आपके घर पंचायत हुई थी जिसमें बड़े सम्मानित लोग हैं, जिनमें पूर्व बलबीर प्रमुख जी भी थे। उसकी हमने लिखित कप्तान साहब के यहाँ, CO साहब के यहाँ, कोतवाल साहब के यहाँ, और सारे कागजों के साथ में सारी रजिस्ट्री कर दी, बाई हैंड भी दी, रजिस्ट्री दी। इतने के बावजूद बची हुई जमीन के उन्होंने एक दिन में 25 जुलाई को ये 23 बेनामे कर दिए, अपनी पत्नी के नाम, अपने भतीजों के नाम, भाइयों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, जो ये बेनामों की पूरी सूची है। अधिकार ना होते हुए किसी भी उस सब में, और ऑब्जेक्शन लगे हुए पहले। जब इतना सब हो गया तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपने किस प्रभाव से या किस पावर से मेरे खिलाफ ये मुकदमा लिखवा दिया। इतने के बावजूद, जो कि आप वकील साहब हैं अतुल अग्रवाल जी, आपने बताया कि जब सिविल का मैटर चल रहा है तो नहीं हो सकता, तो हमने इसमें सिविल में मुकदमा डाल दिया था। सिविल का पेशा देना सर, हमने कप्तान साहब के यहाँ देखे ये सिविल में भी मुकदमा डाल चुके थे FIR से पहले। उसके बाद इन्होंने मुकदमा मेरे खिलाफ षड्यंत्र से लिखवाया। लिखवाने के बाद में ना IO साहब ने जांच करी, ना किसी तरह की सूचित किया, ना फोन किया, ना कोई नोटिस मुझे उठा के 13 जून को जेल में डाल दिया। जब जज साहब ने पूछा गया तो ये कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, और ये जज साहब का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने साफ साफ अपने आदेश में कहा है कि ये फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, साजिशन इनके खिलाफ लिखा गया, इसलिए ये बेल दी जाती है। ये जिला जज संजय सिंह बुलंदशहर का आदेश। उस 10% वाले जो साजी हैं, जो मुकदमा लिखवाते हैं, उन्होंने अपने भाई से उसी दिन 2 बेनामे भी कराए 40% वाले। जब 10% के साजी है तो आपको क्या जरूरत पड़ी बेनामे कराने? ये फर्जी इन्होंने लूट मचाई, कंपनी के लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसे दबाने के लिए फर्जी मुकदमा मुझ पे लगा के ये सब किया कि दबाव में आके, जिसके लिए आज तक भी IO धमका रहा, आपको धमका रहा, आपके बेटे को धमका रहा, मेरे बेटे को धमका रहा, मुझे धमका रहा। यही और फोर्जरी का मामले, बाकी तो सब मैं कोर्ट में दूंगा, मगर फिर भी एक दिखाऊं बैंक स्टेटमेंट। इनके समधी के समधी है मिस्टर रमेश दरोगा जी, 43 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में लगाए, 26 लाख रुपए कंपनी अकाउंट से वापस ले लिए ऑन रिकॉर्ड। 100 गज का बेनामा एक कंपनी से करा दिया, उसके बावजूद भी
640 गज का इन बेनामों में जो 24 किए हुए हैं उसमें 640 गज का उनके बेनामा किया और वही यूटीआर नंबर बैंक नंबर 43 लाख की एंट्री दे रखी है। फ्रॉड किसने किया? फिर भी मैं फ्रॉड। काम सारे उन्होंने किए और ये कागजों से कोई कागज ना कोर्ट में दे पाए न यहाँ। तो कौन से आईओ साहब जांच कर रहे हैं? आईओ हरिंदर सिंह। कौन सी चौकी पर? औद्योगिक क्षेत्र में। कल भी उन्होंने बुलाया प्रधान जी के बेटे को और ये कहा कि संतोष के बेटे को जेल भेज देंगे, आपको भेज देंगे जेल। और कहा इन्होंने कोई नोटिस कागज वारंट लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपने वकील से पूछ लो, मुझे पावर है, मैं किसी को भी जेल भेज सकता हूँ। संतोष के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे, ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप संतोष के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दो कि उसने फ्रॉड किया।